भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह श्रीमद् महाभागवत पुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, राजऋषि परीक्षित को प्रणाम करते हुए कथा शुरू करते हैं। पूर्व कथा में हमने देखा कि नारद जी की माता जी की सांप के डसने से मृत्यु हो गई और वे अकेले हो गए, तो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े साधना करने के लिए। वहाँ उन्हें मधुवन में जाकर के भगवान के दर्शन हुए एक बार, लेकिन पुनः नहीं हुए, तो वे व्याकुल हो गए भगवान के दर्शन पाने के लिए। तब आकाशवाणी हुई कि अभी आपको दर्शन नहीं हो सकते। यह तो मैंने अपने दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार आपके हृदय में तड़फ पैदा करने के लिए दिए हैं। पुनः दर्शन तभी होंगे जब तुम्हारे भीतर हृदय में वासना का लेश मात्र भी नहीं रहेगा, अर्थात कोई कामना, कण मात्र भी कोई कामना अगर भीतर तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगी, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान कहने लगे कि आपने जो थोड़े समय तक ही संत सेवा की है, उसी का फल है कि तुम्हारा मेरे में चित्त स्थिर हो गया है। तुम्हारी चित्त वृत्ति स्थिर होने का कारण एकमात्र यही है कि तुमने संतों की सेवा की है। संतों की सेवा करने का तुम्हें ये फल मिला है कि बिना साधना के ही तुम्हारी चित्त वृत्ति एकाग्र हो गई है मेरे स्वरूप में। इसलिए कहा जाता है कि संत सेवा का, लेकिन संत पूर्ण संत होने चाहिए, जिन्हें किसी भी चीज़ की कामना ना हो, ऐसा संत हो। इसलिए संत सेवा का इतना मूल्य है। यहाँ भी हो सके संत सेवा करनी चाहिए, लेकिन कलयुग है तो अपने चित्त को खोलकर, आँखों को खोलकर अंधश्रद्धा किसी पर नहीं करनी चाहिए। कोई पूर्ण गुरु, कोई संत मिले तो जितनी सेवा हो सके उतनी करें, लेकिन कोई गुरु अगर आपका शोषण करना चाहता है किसी भी तरह से, तो वहाँ सावधान हो जाएं। कलयुग में यहाँ भी आप सेवा करें सावधान होकर के, हृदय को सचेत रखते हुए, मन को सचेत रखते हुए साधना और संत सेवा करें। किसी के धोखे, किसी के भुलावे में ना आ जाए, यह कलयुग में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई पूर्ण संत मिल जाता है तो उनकी सेवा से सारी साधना अपने आप हो जाती है। इसलिए तो सनातन शास्त्रों में गुरु का इतना महत्व है। गुरु को एक नंबर पर रखा गया है, अर्थात सबसे पहले गुरु। उसके बाद अगर गुरु पूर्ण नहीं मिल पा रहा तो फिर शास्त्र। लेकिन शास्त्र को भी अगर समझना हो तो गुरु के पास बैठकर ही समझा जा सकता है। वैसे तो संत को बाहर से पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसकी कोई कामना ना बची हो वह सच्चा संत है। अगर कोई कामना है, अगर क्रोध है, तो फिर कहीं कमी है। किसी भी तरह की कामना, ना धन की, ना मोटर गाड़ियों की, कारों की, किसी की भी तरह की कोई कामना जिनकी नहीं बची है, वही संत है। अगर कोई इच्छा संत आपसे रखता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ अभी कमी रह गई है। पूर्ण गुरु की तो एकमात्र इच्छा होती है कि उसका भजन कैसे हो, वह एकांत में कैसे रहे, वह विघ्न बाधाओं से दूर होकर अपने परमात्मा में लीन कैसे रहे। बस एकमात्र इच्छा उनकी यही होती है।
तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी संत सेवा करने से, थोड़े ही समय संत सेवा करने से मुझ में तुम्हारा चित्त स्थिर हो गया है। अब तुम जब यह शरीर छोड़ोगे, प्राकृत मलिन शरीर बोलते हैं इसको, जो प्रकृति से बना हुआ है और यह है ही मलिन, इसे शुद्ध करना पड़ता है, इस शरीर को भी शुद्ध करना पड़ता है, मन को भी। तो इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़ करके तुम मेरे पार्षद हो जाओगे, ऐसा भगवान ने नारद जी को कहा। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी छूटेगा नहीं, चाहे पूरी प्रकृति की प्रलय ही क्यों न हो जाए, तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा इतना कह करके चुप हो गए। नारद जी कहते हैं कि उनकी इस कृपा का अनुभव करके, भगवान की कृपा का अनुभव करके मैंने भगवान को झुककर प्रणाम किया और कहने लगे नारद जी कि व्यास जी, तब से मैं लज्जा संकोच छोड़कर अर्थात किसी की भी परवाह ना करते हुए मैं भगवान के रहस्यमयी नामों और लीलाओं का जाप और कीर्तन करने लगा। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, स्पृहा और मद मत्सर अर्थात मोह और अहंकार आदि मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे, तो मैं लाज संकोच छोड़कर भगवान के मधुर मंगलमय नामों का कीर्तन करता हुआ इस पृथ्वी पर आनंद से विचरने लगा, काल की प्रतीक्षा करता हुआ कि कब वह समय आएगा जब मैं इस शरीर से मुक्त होकर के भगवान का पार्षद हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं इस प्रकार मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया। और समय आने पर जैसे बिजली एकदम से कौंध जाती है, मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि मेरे प्रारब्ध कर्मों का जब समापन हो गया तो यह शरीर मेरा छूट गया और जो मुझे भगवान का पार्षद होने का वरदान मिला था, वह वरदान भगवान का पूरा हुआ और मैं भगवान का शरीर छूटने के बाद पार्षद हो गया। कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु प्रलयकालीन समुद्र में शयन करते, जिसे एकार्णव कहा जाता है, जब उसमें वे शयन कर रहे थे और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेटकर उनके हृदय में प्रवेश करने जा रहे थे, तब मैं भी श्वास के साथ ही ब्रह्मा जी के साथ उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्र चतुर्युगी अर्थात 1000 चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी पुनः भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए और उनकी सृष्टि निर्माण की इच्छा उत्पन्न हुई, तब मैं भी उनकी इंद्रियों से उनसे उनके मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उनके मानस पुत्र के रूप में मरीचि आदि महर्षियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ। भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि तीनों लोकों में बेरोक टोक विचरण करता हूँ। तीनों लोकों के बाहर और भीतर विचरण करने में मुझे किसी तरह की रोक टोक नहीं है और तथा तब से मैंने जो व्रत लिया था भगवान के भजन का, वह अखंड रूप से चलता रहता है। तो सारांश ये है कि नारद जी ने लज्जा संकोच छोड़कर, मोह आदि अहंकार आदि छोड़कर भगवान के नामों का कीर्तन और जप शुरू किया। और वह जप अखंड जप शुरू किया उन्होंने, वे लगातार भगवान के नामों लीलाओं के स्मरण में डूबे रहते हैं, इसलिए उनकी गति तीनों लोकों में है और वे भगवान के अवतार भी हैं इस कल्प में, इस युग में। तब से मैं भगवान द्वारा दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़ता हुआ भगवान की लीलाओं का मधुर गान करता हुआ तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये सातों स्वर
ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ही ब्रह्म रूप कहे गए हैं। अर्थात जो नारद जी की वीणा है वह इन सातों स्वरों से विभूषित है, अर्थात उनमें परमात्मा का ही स्वर निकलता है। नारद जी कहते हैं कि तब से जब मैं भगवान की लीलाओं का गान करता हूँ तो जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल हैं, अर्थात समस्त तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के चरणों से पैदा हुए हैं, तो जब उन चरण कमलों का ध्यान करते हुए लीलाओं का गान करता हूँ तो भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं और मेरे हृदय में बुलाए हुए की भांति दौड़कर, जैसे कोई किसी को बुलाता है तो वह तुरंत चला आता है दौड़ करके, तो भगवान उसी तरह मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कब? जब मैं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ उनकी लीलाओं का गान अपनी वीणा पर करता हूँ। एतद् ध्यातुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु पल्लवो दृष्टो हरिचर्या नुवर्णनम। हमारा चित्त निरंतर संसार की कामनाओं को करने के लिए, भोगने के लिए आतुर है। जिनका चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर है, अर्थात उनके चित्त में, उनके मन में विषयों का भोग करने की इच्छा निरंतर रहती है। जीव का स्वाद ले लूँ, आँखों से रूप देख लूँ, कानों से कुछ सुन लूँ, नासिका द्वारा कुछ सुगंधों का पान कर लूँ, त्वचा द्वारा मैं स्पर्श कर लूँ, जीवा द्वारा मैं रस का पान कर लूँ। ऐसा जिसकी इंद्रियां, जिसका चित्त विषय भोगों को भोगने में लगातार निरंतर सोचता रहता है, निरंतर आतुर रहता है, उनके लिए भगवान के नामों का कीर्तन इस संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। नारद जी कहते हैं ऐसा मेरा अनुभव है। तो अगर अपने चित्त को हम शांत करना चाहते हैं, विषय भोगों से हटाना चाहते हैं, और जो एक तड़फ कह लीजिए मन में होती है विषयों को भोगने की, या एक बेचैनी होती है मन में, वो बेचैनी इसलिए होती है कि हम विषयों का भोग करना चाहते हैं और विषयों का भोग हमें मिलता नहीं है, क्योंकि वो भी पुण्यों से और प्रारब्ध कर्मों से ही मिलता है, चाहे कोई जितनी भी कोशिश कर ले, और मिल भी जाए तो भी उसमें दुख होता है। तो बेचैनी और तड़फ भोगों के, विषय भोगों के मिलने से भी बनी रहती है और ना मिलने से तो बनी ही रहती है। तो जो इससे मुक्त होना चाहता है, अपने मन को शांत, स्थिर, शीतल करना चाहता है, अपने चित्त को निर्मल करना चाहता है, उनके लिए एकमात्र उपाय है कि वे भगवान के नामों का कीर्तन करें। नारद जी कहते हैं ऐसा मेरा अनुभव है, यह जहाज है जो इस पार से उस पार पहुंचा देगा, जो इस संसार से वैकुंठ लोक तक पहुंचा देगा। कौन सा जहाज? भगवान के नामों का कीर्तन। कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन इस संसार सागर से पार ले जाता है, जैसे जहाज ले जाता है, जहाज की तरह, नाव की तरह नहीं, जहाज की तरह। और कहते हैं काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ चित्त। हमारा चित्त क्या है, हमारा मन क्या है? काम से, काम भोग से घायल होता रहता है, क्योंकि बार बार चित्त में कामना की इच्छा उठती है, काम भोग की इच्छा उठती है, इंद्रियों के भोग की इच्छा उठती है, लेकिन हर बार तो हम उसे पूरी कर नहीं सकते। अनेक कारण हैं। पहली बात तो सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य क्षमता नहीं है, और हमेशा भोग मिलते रहे यह भी संभव नहीं है। तो कामना से चित्त घायल हो जाता है। कामना की इच्छा बार बार चित्त पर चोट करती रहती है, मन पर चोट होती रहती है, हृदय पर चोट होती रहती है, और मन, चित्त घायल हो जाता है, हृदय घायल हो जाता है। और किससे? लोभ से। बार बार धन कमाने की इच्छा पैदा होती है, और धन आ जाए, धन कैसे बढ़े, क्या करूं कि मैं लोगों की तरह मैं भी अपने महल खड़े कर लूं, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लूं, मैं भी जो भोग लोग भोगते हैं उनका मैं भी भोग करूं, मेरे में क्या कमी है। ऐसी चित्त में लोभ की तरंगें उठती रहती हैं, जिससे कि मन, चित्त घायल हो जाता है। बार बार
लोभ की इच्छा करने से, धन की इच्छा करने से, और धन, तो जो भी चीज़ हमें मिली है, जब हम उसके और की कामना करते हैं तो वह लोभ है। रूप एक बार देख लिया तो बार बार देखना चाहते हैं, भोग एक बार कर लिया तो बार बार करना चाहते हैं, धन थोड़ा आ गया तो और धन चाहिए। तो इस तरह जिनका चित्त लोभ और कामना, काम भोग की इच्छा से घायल हो चुका है, उनके लिए यह उपाय है कि वह कृष्ण सेवा करे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में अपना चित्त लगाए। और कहते हैं कि बड़ी बड़ी साधना, योग, तप आदि करने पर भी वैसी शांति प्राप्त नहीं होती जैसी कि भगवान की लीलाओं के सुमरण से हो जाती है, श्री कृष्ण सेवा से हो जाती है। काम और लोभ से घायल हुआ चित्त, लहूलुहान चित्त पुनः स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होकर वह शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और इतना शांत हो जाता है जिसकी की तुलना तप और योग मार्गों से भी नहीं की जा सकती, उनसे भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण सेवा अर्थात भगवान श्री कृष्ण का चिंतन यम नियम आदि से श्रेष्ठ है। हे व्यास जी, नारद जी कहते हैं कि जो आपने मुझसे पूछा था मेरे जन्म के बारे में, मेरी साधना के बारे में, वह सब मैंने आपको बता दिया, और आपको आत्मसंतुष्टि किस बात से होगी वह भी मैंने बता दी कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन करें, उनका स्मरण करें। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार नारद जी ने वहाँ से जाने की अनुमति व्यासदेव जी से मांगी, और वे वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वहाँ से चल। सूत जी कहते हैं कि आहा, ये नारद जी बड़े धन्य हैं, क्योंकि सारंगपाणी भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर करके, अपनी मधुर वीणा द्वारा उनके नाम का कीर्तन कर करके वे स्वयं तो आनंद मगन होते ही रहते हैं, और साथ ही साथ इस जगत को, जो कि त्रितापों से जल रहा है, उसको भी शांति प्रदान करते हैं। तीनों लोकों में भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हुए, वीणा पर तान छेड़ते हुए विचरण करते रहते हैं, और स्वयं आनंद मगन रहते हैं, साथ ही तीनों लोगों को भी आनंद मगन करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय, अर्थात यहाँ पर छठा अध्याय जिसमें नारद जी और व्यास जी का संवाद है, समाप्त होता है।